दोस्तों, इकरा हसन ने वो साहस दिखाई, उस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर प्रहार किया जो दूसरे नेता बोलने में हिचकते हैं। इकरा हसन ने संसद के भीतर जिस अंदाज में कहा कि मुसलमानों के दुश्मन है ये सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी रणनीति एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ काम करती हुई दिखती है। वो कहते हैं कि मुसलमानों पर कहर टूट रहा है, मुसलमानों को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, हर जगह बुलडोजर का कहर है, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, दूसरे निर्दोषों के घर गिराए जा रहे हैं। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर यह बात कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के दुश्मन हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि योगी सरकार सीधे तौर पर मुसलमानों की दुश्मन है। दोस्तों, किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इकरा हसन ने इस बात को बताया है। उत्तर प्रदेश के अंदर की तस्वीरें अभी इस वक्त किसी से छुपी नहीं है। दोस्तों, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इकरा हसन से क्यों डरी हुई है सरकार, आखिर ऐसा क्या कह दिया इकरा हसन ने। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जब्बार खान, उनकी रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा, साथ में इकरा हसन की वो स्पीच भी आप लोगों को सुनाऊंगा जो पार्लियामेंट के अंदर इकरा हसन ने दी है, क्योंकि गोदी मीडिया ये खबर आप लोगों को नहीं दिखा रहा। दोस्तों, इकरा हसन ने वो साहस दिखाई, उस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर प्रहार किया जो दूसरे नेता बोलने में हिचकते हैं। इकरा हसन ने संसद के भीतर जिस अंदाज में कहा कि मुसलमानों के दुश्मन है ये सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी रणनीति एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ काम करती हुई दिखती है। वो कहते हैं कि मुसलमानों पर कहर टूट रहा है, मुसलमानों को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, हर जगह बुलडोजर का कहर है, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, दूसरे निर्दोषों के घर गिराए जा रहे हैं। ये योगी का जंगल राज चल रहा है। संविधान की किताब तो है, मगर इसे चलाने वाले बेईमान हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची हुई है। इकरा हसन का ये तीखा अंदाज, इकरा हसन का ये तीखा वार, इकरा हसन का योगी आदित्यनाथ से सीधे सीधे डायरेक्ट दो हाथे करना यह दर्शा रहा है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में इकरा हसन कहां तक पहुंचने वाली हैं। और इकरा हसन की पॉपुलैरिटी न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि आम जनता के बीच, दूसरे लोगों के बीच किस कदर बढ़ रही है, आपको सुनाते हैं इकरा हसन ने कहा क्या। खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। ईमान गुम हो गया चलाने वालों का, संविधान की किताब चलाने वालों का। हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। दोस्तों, इकरा हसन ने जिस तरीके से मुसलमानों के मुद्दों को लेकर के, मुसलमानों के डर और खौफ को लेकर के योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार को लेकर के अपनी बात रखी, जो तेवर अपनाया इकरा हसन ने, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस सरकार में मुसलमानों को उनकी रोजी रोटी से दूर किया जा रहा है, मुसलमानों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस कार्य का हवाला इकरा हसन ने दिया जिसमें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में सभी लोगों को नेम प्लेट लगाने, खासतौर पर रेडी पटरी वालों को, फल फ्रूट्स बेचने वालों को नेम प्लेट लगाने की बात कही थी और उसे मैंडेटरी करार दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। इकरा हसन ये कहती हैं कि दरअसल हर स्ट्रैटेजी को योगी सरकार अपना रही है जिससे मुसलमानों को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाए, मुसलमानों की रोजी रोटी पर असर पड़े। इकरा हसन ने कहा कि संभल में पुलिस के संरक्षण में मुसलमानों को मारा गया,
ये सरकार न्यायपालिका की भी बात अनसुनी कर रही है। योगी सरकार ने दुकानदारों को नेम प्लेट लगवा करके मुसलमान वर्ग के बड़े तबके से उनकी रोजी छीनने का प्रयास किया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ को यह पता होना चाहिए कि इस तरीके से मुसलमानों को उनकी रोजी रोटी छीन नहीं पाएगी योगी सरकार। आपको सुनवाते हैं क्या कहा इस मौके पर इकरा हसन ने। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से इकरा हसन पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के उस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं जिस मुद्दे को गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं उठा रहा। दोस्तों, अभी हाल ही में बरेली के अंदर का कांड आप लोग देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर इस बात को कहा कि एक देश दो कानून। आखिर दूसरे समुदायों के साथ इस तरह का रवैया किस तरह से अख्तियार कर सकती है सरकार। यानी कि बरेली के अंदर जिस तरह से आइलम मोहम्मद के बैनर को लेकर जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अभी हाल ही में मुसलमानों ने आइलम मोहम्मद को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया या फिर जिस तरह से अपनी बात कही जुमे के बाद, लेकिन उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज कर दिया गया, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। फतेहपुर के अंदर की घटना आप लोग को याद होगी, अभी हाल ही में हुई है। ऐतिहासिक जगह पर एक हिंदू संगठन ने जिस तरह से वहां पर जो रवैया अख्तियार किया, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। वहां पर प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से उनको फुल तक टच नहीं किया गया। दोस्तों, लेकिन एक तरफ मुसलमान किसी तरह की बात, किसी तरह से प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको लाठीचार्ज मिलती है। इस तरह की बात चंद्रशेखर आजाद ने दोनों बातों को मिलाकर बताया, लेकिन वहीं पर इकरा हसन की बात जो सामने निकल के आ रही है, इकरा हसन कह रही हैं कि भाई मुसलमानों को डराकर रखा जा रहा है, मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि योगी सरकार मुसलमानों की खुली खुली दुश्मन है। इकरा हसन कहती हुई नजर आ रही है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।